अंता पर होने वाले उपचुनाव पर जो सियासी लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो रही है। हर किसी के अपने अपने दावे हैं, हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, लेकिन अंता की ये लड़ाई किस तरफ जा रही है इसी को समझेंगे। और आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालिए। सवाल भी बेहद दिलचस्प है। पहला सवाल, क्या नरेश मीणा को अंडर एस्टिमेट कर रही है बीजेपी और कांग्रेस? ये दोनों पार्टी क्या कमतर आंक रही है नरेश मीणा को? यह सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को लेकर दोनों ही पार्टी बयानबाजी कर रही हैं या जो बातें कह रही हैं वो क्या उनको कमतर दिखाने की कोशिश है, या फिर वाकई अभी उस लेवल पर आंक नहीं पा रही है नरेश मीणा को कांग्रेस और बीजेपी दोनों? दूसरा सवाल, नरेश मीणा कैसे कर देंगे बड़ा खेला? यह भी तो बड़ा सवाल है। जब मैं ये कह रहा हूं कि नरेश मीणा को बीजेपी कांग्रेस अभी उस स्केल पर नहीं देख पा रही है, वो भी पुराने पैरामीटर पर चल रही है कि छबड़ा और देवली उडियारा में जो हुआ लगभग उसी तरह की तस्वीर रहेगी। नरेश मीणा जीतने वाले कैंडिडेट है नहीं, तो कैसे नरेश मीणा बड़ा खेल करेंगे, यह सवाल है। दूसरा सवाल, बीजेपी कांग्रेस को अंत में क्या बैकफायर करेगा? दरअसल जो कॉन्फिडेंट पार्टी नजर आ रही है, जो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो जीत होगी, प्रचंड जीत होगी, उनको क्या बैकफायर कर सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि पूरी तरह पलटेगा अंता का चुनावी गणित? यह सवाल है, क्या वाकई तस्वीर बदलने वाली है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? और ये सवाल जो है, इनके जवाब आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो अंता उपचुनाव को लेकर जब भी किसी नेता से बात हो रही है, वो कह रही कि भाई हमारी पार्टी जो है यहां पर जीत दर्ज कर लेगी। बीजेपी है, बीजेपी कह रही कि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और इनके कामकाज को देखते हुए, भाई डबल इंजन की जो उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए अंता की जनता बीजेपी को ही चुनेगी, सत्तारूढ़ दल को ही चुनेगी। इस तरह के दावे हैं। हालांकि हम बता रहे थे कि देखिए, प्रचार में तो कोई जा नहीं रहा बड़ा नेता। जब इनसाइड स्टोरी में मैंने बताया कि बीजेपी के भीतर भी प्रचार ठंडा पड़ा हुआ है, तब जाकर के कहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने वहां पर अपनी शक्ल दिखाई, या यूं कहें कि भाई उनको भेजा गया कि जाओ प्रचार में जुटो। लेकिन अभी कुछ और नेता बाकी कुछ और चीजें कह रहे हैं, वो आपको बताऊंगा, प्रचार पर मैं आऊंगा वापस। लेकिन बीजेपी देखिए दावा कर रही है कि यहां पर हमारी जीत होगी, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई यहां पर हम जीत जाएंगे। और वो तो कॉन्फिडेंट इसलिए है कि प्रमोद जैन भाई आ चुके, अशोक गहलोत के करीबी नेता है, और अशोक गहलोत जानते हैं किस तरीके से चुनावी खेल करना है, तो जिता ले जाएंगे। हालांकि कुछ और बातें कांग्रेस के अंदर हैं जो प्रचार पर आकर टिकी हुई है, जो मैं कल आपको बता रहा था कि प्रचार कांग्रेस में भी ठंडा पड़ा हुआ है। शायद अपना अपना कॉन्फिडेंस है, या फिर अंडर एस्टिमेशन नरेश मीणा को लेकर है। अब सवाल यह कि नरेश मीणा भाई क्या खेल करने जा रहे हैं? दोनों पार्टी अपने अपने दावे तो कर रही है। नरेश मीणा तो कह चुके, देखिए मेरा तो फाइनेंसर भी भाग गया है, उन्होंने एक सभा में ये बात कही थी। अब पैसा नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? बिना पैसे के चुनाव जीता कैसे जाएगा? तमाम सवाल है। लेकिन नरेश मीणा भावनात्मक तौर पर, स्ट्रैटेजिकली और कूटनीति के तौर पर हर दिशा में कुछ ऐसा खेल कर दे रहे हैं कि समीकरण नया और दिलचस्प बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल से उन्होंने समर्थन की मांग कर दी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अंता पर 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे। जो गोचर साहब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उस वक्त थे, कुछ 1334 वोट उनको हासिल हुए थे। लेकिन फिर ये कह रहे कि भाई जब 1% वोट भी अंता में आम आदमी पार्टी को नहीं मिला, तो फिर कैसे जीत जाएगी अंता? आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से नरेश मीणा कैसे जीतेंगे? ये सवाल है। लेकिन देखिए, ठीक है, आंकड़े एक तरफ हैं, लेकिन प्रतीकवाद की राजनीति बड़े मायने रखती है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि अगर वो चेहरे वाली लड़ाई, कि कौन बड़ा चेहरा बनाम चेहरा वाली लड़ाई, अगर ये तब्दील हो गई जातीय समीकरणों से ऊपर उठ करके, तो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड नरेश मीणा ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल के जरिए, कि राष्ट्रीय चेहरा उनके साथ है। वो एक नैरेटिव बिल्डअप हो सकता है। दूसरा, अब देखिए, संत समाज की तरफ से भी नरेश मीणा को खुला सपोर्ट आ गया है। जो शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कह दिया कि भाई गोरक्षा की बात की, वो दावा किया, वो वादा किया, और अब हम नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने गौरक्षा के लिए किसी और कैंडिडेट को, उस मुद्दे पर किसी और कैंडिडेट को
अंता से पर्चा भरवाया था, लेकिन जब नरेश मीणा कह रहे हैं कि वो गौरक्षा पर संत समाज का साथ देंगे, उनका कहा करेंगे, तो फिर हमने अपने कैंडिडेट को वापस नामांकन उसका कराया और नरेश मीणा को अब हम वोट दिलाने की अपील कर रहे हैं। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर उनके साथ खड़े अंता में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ संत समाज का भरोसा। लेकिन नरेश मीणा यहीं नहीं रुक रहे हैं, भावनात्मक लिहाज से भी नरेश मीणा के पास अभी बहुत पैतरे हैं। देखिए, झालावाड़ स्कूल हादसे में जो मारे गए थे बच्चे, उनके परिजनों को, घायल बच्चों के परिजनों को 13-13 लाख रुपए और घायलों को कुछ हजार रुपए, 75,000 या 70,000 के आसपास झालावाड़ में जाकर के नरेश मीणा ने दिए। उनके लिए अनशन किया था, सरकार से लड़े, प्रशासन से लड़े, पैसा इकट्ठा किया और पैसा वो जाकर के वहां पर एक सभा करके उन तमाम पीड़ितों को दे दिया। वो एक बड़ा फैक्टर था। अब देखिए, नरेश मीणा के समर्थन में कहा जा रहा है, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं कि वही जो पीड़ित परिजन हैं, वही उनके प्रचार के लिए जो अंता सीट है यहां पर आ रहे हैं। यहां पर भावनात्मक लिहाज से एक सपोर्ट नरेश मीणा को मिल सकता है कि देखिए, झालावाड़ स्कूल हादसे में और भजनलाल सरकार में वो झालावाड़ स्कूल हादसा हुआ जिसमें बच्चे दबकर मर गए, उन पीड़ितों के लिए नरेश मीणा ने इतना कर दिया कि वो उनके चुनाव प्रचार तक में आने को तैयार हैं, उनके लिए चुनाव में जान फूंकने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिग प्लस हो सकता है नरेश मीणा के लिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों इस फैक्टर से अभी अनभिज्ञ हैं कि कैसे एक एक गोटी नरेश मीणा जो है फिट कर रहे हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट में बीजेपी कांग्रेस अभी नजर आ रही है। अब देखिए, मैंने प्रचार की बात की थी, ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, प्रचार दोनों पार्टियों में ठंडा है, कोई बड़े चेहरे प्रचार में उतर नहीं रहे। और जब मैंने इनसाइड स्टोरी में ये खबर आपको बताई, उसके बाद डिप्टी सीएम जो है वो पहुंचे, लेकिन जब कोई शेड्यूल नहीं है तो फिर कैसे पहुंचे? क्या वो ऐसे ही चले गए प्रचार करने के लिए? कोई शेड्यूल तय किया गया? क्योंकि जब मन्नालाल रावत साहब से बात की गई, जो सांसद साहब हैं, और उससे पहले मदन राठौड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे थे सब लोग जाएंगे, सबकी ड्यूटी लगेगी, तमाम बड़े नेता, लेकिन वो टाइमलाइन नहीं बता रहे थे। मन्नालाल रावत साहब ने भी ये कहा कि जल्दी वो शेड्यूल जारी होगा। आज जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं कि शेड्यूल जारी होगा और फिर जो है चुनाव प्रचार में तमाम नेता उतरेंगे। सुनिए। अंतर चुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आपने उपचुनावों की एक बड़ी लिस्ट देखी होगी, पिछली बार 7 चुनाव हुए थे, आपने देखा कि उसमें से भाजपा ने पूरा इतिहास रचा है, जो सीटें नहीं थी वो भी जीती। अब अंतर जो है वो अच्छे से जीत रहे हैं। जिस प्रकार से लोग वहाँ बात करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है, भाया रे भाया, उन्होंने बहुत कुछ खाया, ये तो इनके खुद के लोग। स्वर्गीय भारत सिंह जी अभी हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने इस भ्रष्टाचारी जो चेहरा है उसको उजागर किया था, और अंता की जनता जानती है। तो देखिए, अभी शेड्यूल तय नहीं है। मन्नालाल रावत साहब ये क्लियर बता रहे हैं कि वो तय होगा, लेकिन इससे इतर जब इनसाइड स्टोरी पर यह खबर हमने दिखाई थी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जरूर पहुंचे थे। यानी ये साफ है कि बिना कोई शेड्यूल के चूंकि अब सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो भाई ठीक है, उप मुख्यमंत्री को भेज दिया कि आप जाइए वहां पर प्रचार में अपनी शक्ल दिखाइए। जो लोग ये सवाल पूछना बंद करें कि बड़े नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं उतर रहे हैं। हाल कांग्रेस का भी कुछ इसी तरीके का है। अब गहलोत साहब बिहार में बिजी है, जैसे मैं आपको कल बता रहा था, डोटासरा साहब उतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, एक और चीज काफी महत्वपूर्ण है, क्या बैकफायर करेगा? एक तो ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी कांग्रेस को और अंडर एस्टिमेशन नरेश मीणा के लिए, लेकिन बैकफायर क्या करेगा? देखिए, जिस तरीके से नरेश मीणा को लेकर के कांग्रेस बीजेपी बयानबाजी कर रही है, वो एक बड़ा फैक्टर है। नरेश मीणा मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो अपना मुद्दा एजेंडा क्लियर करके जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं। वो बात अलग है कि उनके पास जो वो बता रहे हैं कि भाई अब चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, वो अलग मशीनरी जैसे चुनाव में काम करती है किसी भी पार्टी की, किसी भी कैंडिडेट की, वो किस तरीके से काम करेगी। खैर, उससे इतर नरेश मीणा क्लियर अपना एक एजेंडा रख रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस बीजेपी का जो एजेंडा है वो बैकफायर कर सकता है, जिस तरह की बयानबाजी है। क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों नरेश मीणा को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रहे हैं। अभी मन्नालाल रावत साहब से बात हुई, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये चरित्र जो उनका ऐसा है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, एक युवा है, युवा में जोश होता है, लेकिन क्या अपने लोगों को मारेंगे पीटेंगे, अपने लोगों को गालियां देंगे? मुझे लगता है समाज इस तरह की जो चरित्र होता है, इस तरह का जो बात होती है, उसको स्वीकार नहीं करता है।
तो देखिए, चरित्र का जिक्र कर दिया नरेश मीणा के। वो नरेश मीणा जो जनता में भावनात्मक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर एक अलग जगह बना रहे हैं, उनको अगर व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करेंगे, वो भी तब जब झालावाड़ के पीड़ित परिजन जो है उनके लिए आकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में क्या एक नेगेटिव इंपैक्ट बीजेपी या अगर कांग्रेस इस तरह की बात कहती है, इस तरह के बयान देती है नरेश मीणा को लेकर, व्यक्तिगत जो हमले होते हैं, तो फिर यह बैकफायर कर सकता है। और वो स्थिति दिख रही है। चरित्र की बात कह दी, उनकी आक्रामकता को लेकर, नरेश मीणा की आक्रामकता को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार बीजेपी की तरफ से की गई है। कांग्रेस में भी देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब समर्थन देने का ऐलान किया गया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से इसका सवाल पूछा गया तो वो कटाक्ष करते नजर आ गए। वो कह रहे भाई वो तो फ्री हैं, बड़ा फ्री है, आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस तरह की बातें जब कोई पार्टी या कोई पार्टी का एक बड़ा लीडर किसी चुनाव को लेकर नॉन सीरियस नजर आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनाव में बैकफायर करने वाली एक फैक्टर बना सकती है। तो जाहिर तौर पर जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट दोनों पार्टी नजर आ रही हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को नरेश मीणा के लिए जो अंडर एस्टिमेशन है वो कहीं अंता उपचुनाव में जीत के स्वाद से दूर ना कर दे। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।